एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि हत्या के आरोपी सरबजीत सिंह को हरियाणा के सोनीपत के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने की दलील देते हुए सरबजीत की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। पुलिस ने कोर्ट में यह भी जानकारी दी कि पूछताछ में सरबजीत ने 4 आरोपियों के नाम और बताए हैं, जिन्हें ट्रेस करना है और उनकी गिरफ्तारी के लिए गुरदासपुर समेत कई जगहों पर जाना है। एक रोज पहले सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल के पास लखबीर सिंह का शव बैरिकेड पर लटका मिला था और इस मामले में 2 और आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम बाबा अमनदीप सिंह और दूसरा नाम बाबा नारायण सिंह का है। बाबा अमनदीप पर लखबीर सिंह का एक हाथ और नारायण सिंह पर एक पैर को काटने का यह आरोप है। बेहद बर्बरता के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया। तो पोस्टमार्टम में क्या कुछ मिला ये भी आपके सामने, रस्सी से बांधने पर शरीर पर किस तरह के निशान सामने आए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए यहां पर सामने आया। इसके अलावा चोट और ज्यादा खून बहने से लखबीर की मौत हुई। तेजधार हथियार से हमले के निशान भी लखबीर के शरीर पर पाए गए हैं। तो 15 अक्टूबर ये वो तस्वीर है जिसे धुंधली कर दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बेहद बेरहमी, बर्बरता, निर्दयता के साथ लखबीर सिंह को मौत के घाट उतारा गया। कल गिरफ्तारी देखिए किस तरह से यहां पर आरोपी सरबजीत की हुई, कोर्ट में पेशी भी यहां पर की गई। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, क्या कुछ अब इस पूरे मामले को लेकर तस्वीर आगे बनती नजर आती है, चाहे वो कानूनी तौर पर हो, चाहे वो सियासी तौर पर हो, या फिर किसान आंदोलन को लेकर हो? देखिए, जिस तरह से सरबजीत को कोर्ट में पेश किया गया, सबसे बड़ी बात कोर्ट में जो पुलिस ने रखी कि किस तरह से जो मृतक है उसके शरीर पर 37 चोट के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इनिशियली तौर पर कहती है, यानी कितनी बर्बरता के साथ उस शख्स की पिटाई की गई और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा जो सरबजीत है उसने 4 अन्य आरोपियों के नाम बताए हैं, जिन्हें पुलिस को वेरीफाई करना है। गुरदासपुर जहां का रहने वाला सरबजीत है, वहां पर पुलिस को सर्च ऑपरेशन करना है और इसमें तमाम जो दूसरे आरोपी हैं उनकी भूमिका किस तरह से रही है उसको पुलिस को वेरीफाई करना है। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड इन तमाम ग्राउंड्स पे दी है। अब पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कोर्ट में कि लाठी, डंडे और धारदार हथियारों के साथ जो उस शख्स की बुरी तरह से पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसने वहां पर दम तोड़ दिया। तो एक तरीके से जितनी ब्रूटलिटीज है, ये मर्डर हुआ था, बर्बरता के साथ ये मर्डर हुआ है, उस पूरे मामले की तह में अभी आगे और पुलिस को कई परतें खोलना है और उसमें कई और लोगों की गिरफ्तारी होना है। इसलिए पुलिस ने 14 दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन 7 दिनों का रिमांड पुलिस को मिल चुका है और अब पुलिस निशानदेही कराने खुद आरोपी को लेकर भी कई जगह पर जा सकती है। और इस पूरे मामले में अब जो 4 और आरोपियों की पहचान हुई है, देखना होगा कि उनकी गिरफ्तारी सोनीपत पुलिस कब तक करती है। बिल्कुल आनंद, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी हत्या यहां पर हुई, बेहद खौफनाक और बर्बरता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद भी हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि 4 और नाम यहां पर आरोपी सरबजीत ने खुलासे के तौर पर रखे हैं। 14 दिन की हालांकि रिमांड मांगी गई थी पुलिस की तरफ से, 7 दिन की रिमांड यहां पर मिली है, क्योंकि जो तथ्य यहां पर सामने आए हैं उसके आधार पर यह 7 दिन की रिमांड पुलिस को दी है। और अब पुलिस इन 7 दिनों में ये पूरी तहकीकात करने की कोशिश करेगी कि आखिर वो कौन से लोग इसमें शामिल रहे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिन्होंने लखबीर सिंह की इतनी बर्बरता के साथ हत्या की। क्योंकि जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो यकीनन बेहद खौफनाक रहा। और सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या पर किसान मोर्चा की तरफ से भी बयान जारी किया गया, जिसमें घटना की निंदा की गई। किसान मोर्चा ने बयान के इस घटना का किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं होने का दावा किया और साथ ही पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग करने की बात कही। किसान आंदोलन बेहद शांति से आप लोग कह रहे हैं कि लगातार चलाते आ रहे हैं, लेकिन ये एक घटना हुई, इससे पहले भी इस तरीके की घटना हुई। कल संयुक्त किसान मोर्चा ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा ये निहंगों के ग्रुप का आदमी था, निहंग किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। तो क्यों सिंघू बॉर्डर है उसकी सबसे पहले मोर्चाबंदी उन्होंने क्यों की हुई है? हमने ये कह दिया ना कि कानून अपना काम करेगा। हाँ। भाई आप अगर वहाँ पे मौजूद हो तो आप बता दो किसने करी हत्या। वहाँ हत्या हुई है, किसने आदमी ने कह दिया कि भाई हमने करी, एक व्यक्तिगत वो हो सकता है किसी का, उसने ले ली जिम्मेदारी, वो अरेस्ट हो गया, चले गया। मैं बिल्कुल, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, पर ना किसान कोई आदमी कोई घटना को अंजाम दे दे। हाँ। उसमें आंदोलन का क्या मतलब है? उसमें
आंदोलन कोई कत्ल करवाता फिर रहा किसी के। ये बॉर्डर पे हमारे किसान शहीद हो रहे सारे जवान बॉर्डर पे, तो इसका मतलब सरकार को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। वो भी तो यही कह रही कि कोई घटना हुआ होगा वहां पे, वो कानून अपना काम करेगा उसमें। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या और सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक ढेर कर दिया गया। पंपोर मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों का खात्मा यहां पर हो चुका है। पिछले 10 दिन में 13 आतंकी यहां पर ढेर हुए हैं और एक और आतंकी को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। ये बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बल के हाथ लगी है, जिसमें लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंपोर मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और पिछले 10 दिनों का जिक्र करें तो 13 आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बल के जवानों के जरिए कर दिया गया है। तो सरहद पर तैनात हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। चुन चुन कर आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। पंपोर मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर किए गए, तो वहीं लश्कर कमांडर भी ढेर कर दिया गया है। रिफत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। रिफत, क्या कुछ यह जानकारी मिल रही है? एक बड़ी कामयाबी फिर हाथ लगी। देखिए, जिस तरीके से बताया गया था कि 2 मिलिटेंट वहां पे छुपे हुए हैं, फौरन कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने, और आईजीपी ने अब कंफर्म कर दिया है कि 2 मिलिटेंट मारे गए, जिसमें से एक उमर मुश्ताक नामी मिलिटेंट भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि वो लश्कर का टॉप कमांडर था और वो वांटेड था, और जो 10 टॉप कमांडर्स थे मिलिटेंटों के, उसकी लिस्ट में उसका भी नाम था। तो पुलिस के मुताबिक अभी तक जो है 13 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं 8 अक्टूबर से लेके अब तक। आपको पता है कि जिस तरीके से सिविलियन किलिंग्स हुई थी, उसके फौरन बाद जो है ज्यादा तेजी के साथ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन शुरू किए गए थे। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, उनके कब्जे से जो है हथियार भी बरामद किया गया है और एक उनमें से एक टॉप कमांडर है। तो कुल मिला के पिछले 13 मिलिटेंटों में से 2 टॉप कमांडर शामिल है, जिसमें एक जैश का कमांडर, आपको मालूम है कि शमीम सोफी नामी एक कमांडर जो है त्राल में मारा गया था, और आज एक और कमांडर जो है पापोर में मारा गया। और दोनों जो एक ही जो ये 2 मिलिटेंट मारे गए कमांडर मिलिटेंट, वो दोनों पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मारे गए। तो 10 दिन में 13 आतंकियों का खात्मा यहां पर रिफत कर दिया गया। ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टारगेट किलिंग को जिस तरह से आतंकियों के जरिए अंजाम दिया जा रहा था, कहा जा सकता है उसके चलते एक और मुस्तैदी यहां पर पहले से भी देखने को मिलती रही है और एक बार फिर से देखने को मिल रही है।